हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, ट्रिगोमेट्री का आइडेंटिटी का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी पे पैटर्न पे हम वेबसाइट से सीबीएसई की वेबसाइट से उठाया है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, जब प्रीवियस मतलब जब ये सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर ही डाली से 2024 का क्वेश्चन इस टाइप का, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इस वक्त शायद ये क्वेश्चन डाल ही दे ताकि आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन को करके जाइएगा, क्योंकि रूट देखिएगा आप समझ में आएगा नहीं कि रूट से कैसे हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अभी प्रिपरेशन ज्यादा कीजिए, कोई भी सिलेबस उठाइए, कम से कम 2-2 घंटा। 3 सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन? एक मैथ होता है, एक साइंस होता है, एक एसएसटी होता है। उसको पूरी तरीके से 2-2 घंटा समय दीजिए और एक घंटा हिंदी में दीजिए और 1 घंटा इंग्लिश में दीजिए। ये 8 घंटा कंपलसरी बनाइए कि कंटिन्यू पढ़ना है। अभी पूरा समय अभी आपके पास मान लिया जाए तो 20 दिन और बच रहा है, 20 से 25 दिन। तो 20 से 25 दिन में आप कैसे अपने आप को ढालिएगा, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर पाइएगा। जो आपका तो सारा चीज पढ़ा ही होगा, अभी आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर कीजिएगा। तो आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन को जरूर बनाइए। अगर मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ अगर बढ़िया तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं तो ऐसा बनाइए। अगर आपके पास बिग भी है ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप उसको सोल्व कीजिए, ताकि आप ना भी मेहनत किए तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर करके आप अगर पूरा उतना 100 में 100 नहीं कर सकते तो आप पक्का कर सकते हैं, 80-90 कर सकते हैं। अगर आप वीक है तो, अगर आप सीखे हुए हैं तो इस क्वेश्चन में से आप 95-98 ला सकते हैं। आप नंबर कैसे ला सकते हैं? जैसे इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो एल एच एस चलना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही एल एच एस चलेंगे, एल एच एस चलिए तो एज ए टीच क्वेश्चन उतार दीजिए। 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। जब एज इट इज एलएचएस चलिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट उतारने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप इसको सोल्व कीजिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो आप समझ जाइए कि जो भी रूट में होता है ना, तो रेशनलाइजेशन रूट ही में कर दीजिए। जब रेशनलाइजेशन रूट में कर दीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए मल्टीपल, क्योंकि रेशनलाइजेशन कर रहे हैं वो भी रूट ही में करना होगा। और 1 इस जगह पे प्लस रहता है ना, तो आप इस जगह पे माइनस ले काम कीजिए। साइन ए बाई साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो आप इस पैटर्न पे चलिए ताकि आपका वो आंसर आ सके। अब क्या कीजिएगा, अब कीजिएगा ए माइनस साइन 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको पता है ना कि किसी अगर 2 का स्क्वायर है, अगर 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 इंटू 2 कर रहे हैं, तो एज इट इज 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो जब हम इसको 2 बार इक्वल है तो क्या हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं? हाँ, चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं तो इस तरीका से मिल रहा है, ताकि आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ऐसा क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि लेवल आपका बेहतर है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आप सीखिए, ऐसा ऐसा सीख के जाइएगा, तभी आंसर आप पूरा ला पाइएगा, तभी आपका नंबर पूरा में पूरा आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। अब क्या कीजिएगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई साइन स्क्वायर इस तरीका से कीजिएगा। अब इस तरीका से करने के बाद क्या कीजिए, इक्वल टू कीजिए। अब देखिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है, तो क्या हम खाली इसको बदलेंगे। अभी एज इट इज ऊपर ऐसे ही रखेंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई, ये कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। जब 1 होता है तो 1 माइनस साइन, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इतना इक्वल टू, क्या हम ये कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, तो इस जगह पे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए। अब ये पूरा रूट में है, तो आप पूरा रूट में डाल दीजिए। ये रूट में हो गया। अब देखिए रूट में हो गया तो अब क्या हम इसको रूट से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्या है कि दोनों पे स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों का स्क्वायर खुद ब खुद रूट से कट गया। जब कट गया तो अब क्या करेंगे, अब उस टाइप का कैसे ला सकते हैं? क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं? 1 वाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए।
साइन ए वाई कॉस ए, साइन ए वाई कॉस ए। अब देखिए 1 वाई कॉस ए, इसका मतलब है कि सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता था। तो क्या हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 वाई कॉस को सेक ए, हाँ सेक ए, माइनस है तो माइनस दे दिए, और साइन वाई कॉस का जो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट का जो होता है कॉस वाई साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी को रिवर्स करके मतलब कॉट बन जाता है, और जब ये है तो टेन है, तो आपका ये राइट आंसर टेन थीटा। इसका मतलब आपको क्या आया, RHS आ गया। तो लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो लिखिएगा आप कॉपी के नीचे लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप इस तरीका से आंसर दीजिए, ताकि आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 में 3 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस तरीका से बनाइए, तभी आप 3 नंबर ला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी उसी तरीका से, पहले तो LHS, इस क्वेश्चन को भी LHS लेंगे, LHS लिया तो एज इट इज इस क्वेश्चन को एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे, 1 बाई tan A बाई 1 माइनस कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा कि आप LHS से पहले क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर आपका नंबर अगर 3 नंबर के बजाय 2 नंबर ना दे दे, तो एकदम पूरी तरीका से डीपली में लिखना है, कैसे लिखा जाता है उसी टाइप से आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं आप भी वैसा ही बनाइएगा टोटल तरीका से। अब फिर क्या कीजिएगा, 1 बाई माइनस, कह के tan में कन्वर्ट करना है तो tan को छोड़ दीजिए एज इट इज, कॉट को tan में कन्वर्ट कीजिए, tan बाई क्या हम 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan ए और cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। जैसे में आप tan ए इंटू cot ए इक्वल टू 1 और cot ए इक्वल टू 1 बाई tan, आप इस तरीका से तो उसको समझाने यानी फार्मूला ये है, इसको ऐसे 3 टाइप कर सकते हैं आप, tan थीटा 1 बाई cot थीटा कर सकते हैं, तो आप इसको 3 टाइप का बना सकते हैं क्वेश्चन। तो आप ऐसा फार्मूला याद रहना कंपलसरी है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आपका एग्जाम अभी सर पर है, मेहनत कीजिएगा तभी आप ऐसा क्वेश्चन बना पाइएगा। 1 माइनस tan थीटा को एज इट इज लिख देंगे बाई, अब एलसीएम ले लेंगे, लिखिएगा tan A बाई 1, अब 1 से नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो इसको लिख लीजिए tan A, काहे कि 1 से और 10 से मल्टीपल कीजिएगा तो 10 आएगा, y 1 माइनस, अब इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब क्या कीजिएगा इस जगह पे, अब देखिएगा इस जगह पे समझना मेन इंपॉर्टेंट है। अब क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, 1 माइनस tan A इंटू, अब tan ऊपर चला जाएगा, tan A बाई tan A माइनस 1, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, क्यों रिवर्स कर दिया है तो बोलिएगा सर रिवर्स, तो आप तो पहले इसको ऊपर ले जाना चाहिए, इसके नीचे 1 है, अब इसको इसके नीचे 1 नहीं है, काहे कि ये पूरा है आपके पास, जब ये पूरा है, जब ये आपके पास पूरा रहे तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि आप इसको ही कन्वर्ट कीजिएगा, काहे कि हम इतना का काम कर रहे हैं, ऊपर तो एज इट इज रखा हुआ है तो आप इतना का काम कीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा 1 माइनस tan A बाई, अब देखिएगा अब tan A काहे कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो मल्टीपल कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan A माइनस 1 इंटू कौन सी है tan A, तो इंटू tan A लिखिए, tan A का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को काटने की कोशिश कीजिए, काटेंगे कैसे सर, देखिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan A, अब देखिए 1 माइनस 1 tan A इंटू tan A का होल स्क्वायर। आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, देखिए जब मल्टीपल करेंगे ना तो -1 है ना और +10 है, तो देखिए ये -1 रह जाएगा और +10 है, इस तरीका से करना है हमको दिखाना है। अब किस लिए ऐसा किए सर, इसको काटने के लिए, इसका मतलब है कि -1 है और इंटू 10 है, अब किसी पे भी स्क्वायर रहेगा वो माइनस खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा tan स्क्वायर A। अब ये RHS आ चुका, क्या इतना लंबा है, इतना लंबा नहीं है, अगर आप बनाते हैं समझाने के लिए समय ले रहे हैं,
न तो आप चुटकियों में बना सकते हैं अगर समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप इसको भना भन बनाएंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि 2 से 3 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। कहा है कि ट्रिगोमेट्री का प्रूवमेंट कुछ भी नहीं काटा है, ट्रिगोमेट्री का प्रूवमेंट एज इट इज एनसीईआरटी रख दी से। तो आप समझ के जाइए कि प्रूवमेंट जब भी आएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और हाँ, अपना मेहनत बरकरार रखिए, मेहनत में कमी मत कीजिए अभी, क्या कि अभी मेहनत करते रहिएगा ना तो आपका नंबर अच्छा आने वाला है। आपकी खुशी आपका नंबर होगा। आप मेहनत कीजिएगा तभी आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगियों को उड़ान भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।